नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं मंत्र पाठ के साथ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी दर्शक स्वामी न्यूज़ के प्रारंभ करेंगे खड़े होने वाले अभ्यासों के साथ में। तो मेरे साथ में आप सभी तैयार। सूक्ष्म व्यायामों से शुरू करेंगे। दोनों पैरों में मध्यम जो है अंतराल रखें, गैप रखें, मीडियम गैप। कमर पर हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे कस लेंगे, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। श्वास को पूरा भरेंगे, अंदर रोकेंगे और पीछे की तरफ जाए, अधिकतम पीछे जितना जा सकते। श्वास बाहर और वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास बाहर, वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास बाहर और वापस आ जाएंगे। आंखें बंद करके वे लोग ना करें जिनको चक्कर आने की प्रॉब्लम है। वर्टिगो वाले आंखें बंद करके किसी भी क्रिया को ना करें। श्वास बाहर, राइट साइड लेटरल बेंडिंग। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास बाहर, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। एक बार फिर से करेंगे। शरीर आसनों के लिए तैयार होता है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक क्रियाएं हैं। आप सभी लोगों को हम उसी दृष्टि से समझा रहे हैं, बता रहे हैं जिस दृष्टि से आपने अभी शुरू किया हो योगाभ्यास। गोल गोल चलाएं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए योग फॉर बिगिनर्स वो बहुत कम मिल पाते हैं ऐसे प्रोग्राम। तो वही प्रोग्राम हमने ये चला रखा है कि जो लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं योग सीखना, वो लोग कहाँ से शुरू करें? तो इन छोटी छोटी क्रियाओं से करें शुरू। कईयों का व्यायाम नहीं हो पाता। व्यायाम कैसे हो? तो आज व्यायाम करने के भी स्थूल व्यायाम के 12 अभ्यास बताएंगे। लंबे श्वास के साथ लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास ऐसे गोल गोल घुमाते रहें। फिर से क्लॉकवाइज चलाएं, लंबे श्वास प्रश्वास, और फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। ऐसे 2-2 बार, जो 5-5 बार का क्रम चलाते हैं। अर्ध चक्रासन हाइपरटेंशन वाले नहीं करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वे लोग ना करें। श्वास पूरा भरें, श्वास बाहर, श्वास पूरा भरें। अब हाथों को ऐसे रख लें। इसको कहते हैं अर्ध चक्रासन। कटी चक्रासन, राइट हैंड रेस करें,
दायां हाथ ऊपर उठाएं, बायां ऐसे चिपका दें, श्वास बाहर, कटी चक्रासन ऐसे, श्वास भर के वापस आ जाएं और श्वास छोड़ के हाथ नीचे ले जाएं, फिर से श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, कोशिश करें कान से सटाने की, और श्वास भर के वापस, श्वास छोड़कर हाथ नीचे। कोण आसन, थोड़ा सा पैरों में फासला बढ़ाएंगे, राइट हैंड ऊपर, श्वास बाहर, और कोण आसन में ऐसे रुक जाएं। इसको हम स्थूल व्यायामों में भी सीखेंगे। आज हम एक गोल्डन प्रैक्टिस सीखेंगे। वो कौन सी है? उसका नाम है यौगिक जॉगिंग। हम एक घंटा जॉगिंग करने जाते हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ हमें होना चाहिए। तो हम कौन से अभ्यास करें जिससे 5 से 10 मिनट में वो लाभ हो जाए जो 2 घंटे की जॉगिंग में भी नहीं हो सकते। वो आज प्रैक्टिस सीखेंगे। उसको कहते हैं गोल्डन प्रैक्टिस, द यौगिक जॉगिंग या यौगिक जॉगिंग द गोल्डन प्रैक्टिस। लंबे श्वास के साथ ऐसे घुटनों को चलाते रहें। कोशिश करें इनको दोनों को ऐसे जोड़ कर रखें। ऐसे दूसरी ओर से भी लंबे लंबे श्वास। सभी मित्र, सभी हमारे दर्शक स्वामी न्यूज़ के लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इन सभी दर्शकों का मार्गदर्शन हम योग से कर रहे हैं। योग से कैसे स्वस्थ रहें, तो थोड़ा सा आज हम यौगिक जॉगिंग की प्रैक्टिसेस को देखेंगे। वो कैसी होती है? ये होती हैं 12। परसों हमने सूर्य नमस्कार को सीखा था और कल हमने हवन करना सीखा था या हवन किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी और हमें वीडियो और फोटो भी भेजे थे स्वामी चैनल पर हमें भी। तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग घर में हवन करें। सभी लोग धीरे धीरे आप इस ओर प्रेरित हो जाएं। सबसे पहला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम हमने किए थे, अब हम स्थूल व्यायाम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ यौगिक जॉगिंग तो कौन सी है? अपने पंजों के बल हम ऐसे धीरे धीरे हाथों को भी ऐसे आगे करते हुए, श्वास भरते और छोड़ते हुए ऐसे स्थिर दौड़ की तरह से चल रहे हैं। बूढ़े, बच्चे और बीमार जितने भी हैं, ज़्यादा समस्याएं हैं रोगों की, वे लोग सभी धीरे धीरे प्रत्येक क्रिया को किया करें। अच्छे ढंग से हाथों को भी चलाएं, अच्छे ढंग से पैरों को भी ऐसे घुटनों को ऊपर उठाते हुए उठाएं। इसमें एड़ी नहीं लग रही है। अभी ये स्लो वाली प्रैक्टिस है। कमज़ोर, बच्चे, बीमार, वृद्ध केवल पंजों के पैरों के ऊपर के भाग से हो रही है। इसमें एड़ी जमीन से नहीं लग रही है। लंबे लंबे श्वास भर रहे हैं। लोगों को जॉगिंग करने का बहुत अभ्यास हो रखा है, 1-2 घंटा लगा के जाते हैं, लेकिन यौगिक जॉगिंग नहीं आती, इसीलिए समय भी बहुत लगता है, लाभ भी उतना नहीं होता। एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च से पता लगा कि 2 घंटे की जॉगिंग में जितना लाभ नहीं होता, उससे 50 से ज़्यादा गुना लाभ जो है इस 10 मिनट की यौगिक जॉगिंग में हो जाता है। अब जो ठीक ठाक से शरीर वाले हैं उनको थोड़ा मध्यम गति का रखना चाहिए। इसमें एड़ी भी ज़मीन से लगेगी। आपको साइड से भी दिखा रहे हैं।
जो बहुत बलवान है, जिनके शरीर में कोई समस्या नहीं है, वे लोग बहुत तेज कर सकते हैं इसको अभ्यास में। स्लो करते करते धीरे धीरे स्लो कर दें और रिलैक्स हो जाएं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। यदि आप थक गए तो लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए ऐसे शरीर को ढीला छोड़ें, पैरों में फासला। जब आप सीख जाएंगे तो 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। आज तो आपको सिखा रहे हैं तो इसके समय लगने की बात है, लेकिन जब सीख जाएंगे तो इसको 5 से 10 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस हो गई स्थिर दौड़। सेकेंड प्रैक्टिस, एक हाथ ऊपर आगे से और दूसरा पैर पीछे, ऐसे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस ला रहे हैं। दायां हाथ ऊपर, श्वास अंदर और बायां पैर ऐसे पीछे। कोशिश करें नितंब को छू जाए। और जब ये पूरा होने लगे तो इसको तेज कर सकते हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी योग की पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं आयुष मंत्रालय के योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की, भारत सरकार की, उनसे भी यदि स्थूल व्यायाम पूछा जाएगा तो उसमें उनको यही करना है, स्थूल व्यायाम। ये दूसरा अभ्यास था। सूक्ष्म व्यायाम हमने पहले किया, ये स्थूल व्यायाम। श्वास बाहर, तीसरा अभ्यास सीख रहे हैं। घुटने को ऐसे ऊपर लाएं, श्वास भरते हुए नीचे। श्वास बाहर, ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए वापस। इसको मध्यम गति से कर सकते हैं, ऐसे हाफ जंपिंग। चेहरे पर सरलता, सहजता, प्रसन्नता रखें, तनाव न रखें। और जिसके कोई समस्या नहीं है, युवा व्यक्ति है, बच्चा है, किशोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तेज करें। ऐसे कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास हमने किया। यदि फिर भी थक गए हों, ऐसे रिलैक्स हो जाएं। नहीं थके तो चौथे प्रैक्टिस में चलते हैं। चौथी प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों को समानांतर, 4-6 इंच का फासला, कमर पर हाथ, श्वास अंदर, अंदर ही रोकें। धीरे धीरे घुटनों पर ऐसे झुकें, थोड़ी देर रुकें, घुटनों के खिंचाव तनाव को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, अंदर रोकें श्वास को। जो लोग कर सकते हैं वो रोकना, जो नहीं रोक सकते वे लोग केवल पोस्चर बना लेना। श्वास नहीं रोक पा रहे, क्षमता ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पोस्चर बनाना है घुटनों के दर्द के लिए बड़ी अच्छी क्रिया है। और जिनको दर्द नहीं है उनके कभी होगा नहीं, रोज करेंगे। जंघाएं अच्छी बना के रखनी है, शेप में पिंडलियां अच्छी बनानी है। तो ये चौथा अभ्यास भी करें रोज। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए थोड़ा गतिपूर्वक कर रहे हैं।
ये चौथा। अब हम पांचवें में चल रहे हैं। पांचवा अभ्यास हनुमान बैठक के रूप में है। हनुमान जी बलवान थे, बुद्धिमान भी थे। इस बलवान और बुद्धिमान होने के कारण से उनका पूरे विश्व में बहुत यश फैला हुआ था। फिर भगवान के भक्त भी थे। ऐसे रख सकते हैं हाथों को, ऐसे भी रख सकते हैं। श्वास भर के जाएंगे, श्वास छोड़ के वापस आ जाएंगे। श्वास भर के जाएं और श्वास छोड़ के वापस। ऐसे दूसरी तरफ भी कर लेंगे। श्वास भर के जाएं, श्वास छोड़ के वापस, श्वास भर के जाएं, श्वास छोड़ के वापस। आज धीरे धीरे बता रहे हैं, कल इसी को फास्ट बताएंगे और फास्ट कराएंगे आपसे। पसीना आए तो पोंछ लेना। फिर से आज बता रहा हूँ, कितने प्रकार के वेग नहीं रोकने चाहिए, वो सुनते रहो। ऐसे कर सकते हैं, हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। और आपसे हो जाए तो पूरा ऐसे बैठ भी जाना, फिर उठना भी होता है। प्रैक्टिस करते करते आपके बैठने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। छठा अभ्यास, वेगों को ना रोकें। छठा अभ्यास, श्वास पूरा भरें। पूरा भरने पर सारा जोर इधर लगेगा। इसको सीधा रखें, बिल्कुल पीछे। कई लोग पैर ऐसा रखते हैं, ऐसा नहीं रखना, ऐसे घुमा के रखना। श्वास छोड़ के वापस, फिर से श्वास भरें। श्वास छोड़ के वापस, फिर से श्वास भरें। ये सब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं हमारे शरीर में, हमारी पल्स को अच्छा बनाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती जो योग करेगा। जिनको हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्राणायाम से, आसनों से सारी रक्त की नाड़ियाँ, वाहिनियाँ सब अच्छी हो जाती, स्वस्थ हो जाती हैं। तो ब्लड का प्रेशर बिल्कुल मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। श्वास पूरा भर के जाए, श्वास पूरा बाहर छोड़ के वापस आए, फिर से श्वास भर के जाए। ये 6 अभ्यास हो गए। 12 में से 6 प्रैक्टिस हो गई। रिलैक्स हो जाए, शरीर को ढीला, रिलैक्स, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। और आप चाहें तो ऐसे भी रिलैक्स हो सकते हैं। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस ऊपर ऐसे आ रहे हैं। श्वास बाहर, इस तरह से हम रिलैक्स भी हो जाते हैं। 6 अभ्यासों के बाद हम चलेंगे 7वीं प्रैक्टिस की ओर। तो 7वां अभ्यास, दोनों पैरों को ऐसे फासला, श्वास पूरा भरें और ऐसे ले जाएं। श्वास बाहर, वापस। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और फेफड़ों की क्षमता का विकास होता है। ये लंग्स की कैपेसिटी लोगों की घट गई, शक्ति कम हो गई, तो एक्सपेंड पूरा करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से गति भी आती है, शक्ति भी बढ़ती है। तो श्वास पूरा भर के, श्वास बाहर छोड़ के वापस। दस से 15 बार। ये हो गया हमारा 7वां अभ्यास। 7th प्रैक्टिस ऑफ योगिक जॉगिंग, द गोल्डन प्रैक्टिस। श्वास बाहर। 8वां अभ्यास जो हमने कोणासन अलग से सीखा था, वो इसमें 8th नंबर की प्रैक्टिस पर है। इसमें आप चाहें तो रुक जाना, क्योंकि जिसके ज़्यादा बेली फैट है उसको रुकना चाहिए। बेली फैट, कमर पर बहुत सारा अमीद जमा है, कमर खराब हो चुकी, दिखने में बड़ी ख़राब लगती, गंदी लगती। पेट भी ऐसे ही लगता है, पीठ भी ऐसे ही लगती है। एक इधर, एक इधर, एक इधर,
एक एक पीछे 4-4 5-5 बच्चे इकट्ठा हो रखे। इसको भी हम स्पीड से भी कर सकते हैं। जो लोग स्पीड से कर सकते हैं वो स्पीड से करो। श्वास बाहर झुकाएं, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर झुकाएं, श्वास भरते वापस, ऐसे यूं करें स्पीड से। 8वां अभ्यास यौगिक जॉगिंग का, कोणासन का फास्ट प्रैक्टिस, और भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। और 9th प्रैक्टिस, अब सभी को योग करने वालों को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें यदि हर्निया की प्रॉब्लम है तो पीछे नहीं झुकना, चक्कर आने की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो तेज़ नहीं करना, और कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल पेन है तो गर्दन के ज़्यादा बहुत तनाव वाले मूवमेंट नहीं करने। ये कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे लाभ तो हो, नहीं तो फिर क्या होगा, अनाड़ी पने में नुकसान और हो जाएगा। मतलब दर्द थोड़ा सा अब बढ़ गया, कमर दर्द में हम आगे झुक गए तो दर्द बढ़ गया, तो बिल्कुल आगे ना झुकें कमर दर्द वाले। उनके लिए कमर दर्द ठीक करने के आसन हैं, कल बताएंगे कमर दर्द का पूरा पैकेज, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोलिटिस और स्लिप डिस्क और कमर दर्द, बैक पेन कैसे ठीक हो। श्वास बाहर, ये 9वां अभ्यास है यौगिक जॉगिंग का। और ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं कमर दर्द बैक वाले, ये सब कल बताएंगे। तो कल के कार्यक्रम में फिर से हम 6:30 बजे फिर मिलेंगे। श्वास बाहर 9th प्रैक्टिस। घुटने बिल्कुल दोनों सीधे होंगे, ये वाला हाथ इस पैर पर टच होगा और थोड़ी हमारी घुटने पर टच होगी। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास बाहर, फिर श्वास भरते हुए वापस। अब कई बार शुरू वाले लोगों के साथ ऐसा इतना ही हो पाता है तो इतना ही करें, लेकिन घुटनों को ऐसे सीधा ही रखें। कुछ लोग यूं करके जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ना, बिल्कुल सीधा रखें। जितना हो पाए उतना करें। धीरे धीरे जंघाओं में आपका फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बल का संचार होगा, 5-7 दिनों में होने लगेगा आपसे भी अच्छे ढंग से। अभी तो आपको साथ मिला हुआ है, कंपनी है, लाइव कार्यक्रम के साथ आप जुड़कर कर रहे हैं। जिनको कंपनी नहीं भी है वो भी इसको बाद में देख सकते हैं। ऐसे ही 10वां अभ्यास भी होता है, दोनों पैरों को बिल्कुल पास में जोड़ लेते हैं, श्वास पूरा भर के पीछे जाते हैं, हस्तोत्थान आसन, और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके वापस आगे आ जाते हैं। ऐसे श्वास बाहर, परसों हम बताएंगे जो ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, वो लॉकडाउन में उनका परिश्रम भी कम हो गया, अब वो और बढ़ जाएंगे, तो कैसे मेंटेन रखें। तो परसों हम इसी बात पर योग को बताएंगे। श्वास पूरा भर के, श्वास बाहर, इसमें भी ये पैरों के पास में हाथ चले जाता और सिर लग जाता है घुटनों से। श्वास भर के पीछे जा रहे हैं, श्वास छोड़ के वापस आ रहे हैं। ऐसे ये 10वां अभ्यास है। 11वीं प्रैक्टिस करने के लिए हम वापस से सीधे सामने आ जाएं। 11वां अभ्यास करने, 11th प्रैक्टिस ऑफ यौगिक जॉगिंग। पीटी का अभ्यास जैसे बचपन में हम करते थे सभी स्कूल्स में, तो कैसे करना है। श्वास भर के हाथों और पैरों को दोनों को फैला देना एक में, श्वास अंदर, श्वास बाहर, दोनों को वापस बंद करना। फिर से श्वास भरें और श्वास बाहर 4 में, 4 की गिनती में, 1 2 3 4। 1 में श्वास भरें, 2 में बाहर, 3 में भरें, 4 में बाहर। यही आपको अभ्यास जारी रखना 1 2 3 4 के साथ। तो 1 हथेलियाँ आकाश को देखती हुई,
2 में ताली बजाएंगे, श्वास बाहर। 2, 3 में श्वास पूरा भरें, हथेलियाँ ज़मीन को देखती हुई। 4 श्वास बाहर, हाथ नीचे, पैर बंद। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको 2 की गिनती के साथ कर सकते हैं। श्वास पूरा भर के 1 2 में श्वास बाहर, 2 1 2 1 2 1 2, 1 में श्वास भरें, 1 में बाहर, 1 में भरें, 2 में बाहर, 1 में भरें, 2 में बाहर। पूरा पैरों को फैलाएंगे, हर बार ताल बजाएंगे। इसको कहते हैं कुर्दन ताल। तो 11th प्रैक्टिस है ये। इसको 1 बार की गिनती के साथ भी करते हैं, ऐसे 3 4 5 6, लंबे लंबे श्वास। ये 11वां अभ्यास हो गया। इसको पीटी का अभ्यास या फिर कुर्दन ताल का अभ्यास कहते हैं। 12वीं प्रैक्टिस यौगिक डांस कैसे होगी? हाथ और पैर दोनों के मूवमेंट से पूरा शरीर मूवमेंट करेगा। पैर एक तरफ और हाथ दूसरी तरफ, दोनों यौगिक डांस कहते हैं। 12वीं और अंतिम प्रैक्टिस है ये। श्वास भरते छोड़ते हुए। ऐसे करेंगे तो यौगिक जॉगिंग आपका अच्छे ढंग से हो जाएगा। फिर थकान यदि हो जाती है आपको, तो थोड़ा थकान को दूर करने के लिए शरीर ढीला, शिथिलीकरण करें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए शरीर पूरा ढीला छोड़ दें। हम चाहें आंखें बंद कर सकते हैं। अब सामान्य हो जाए तो रिलैक्स। फिर से देख लेते हैं 12 अभ्यास को हमने कब कब कौन कौन सा किया और कैसे कैसे किया। ये 1, इसी का मध्यम और इसका तेज। ये 2nd, इसी का तेज। 3rd, इसी को मध्यम, इसी को तेज। 4, थोड़ी देर रुकते थे हम इसमें, श्वास भर के जाते थे, श्वास छोड़ते वापस, और इसको तेज करते हैं। आपको बताया तेज किसको करना चाहिए, धीरे किसको करना चाहिए। 5, हनुमान बैठक। ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, बाकी का शरीर सीधा रहेगा, केवल यहीं से ऐसे झुक रहे हैं। 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। ऐसे ये 12 अभ्यास करने के बाद व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत सारी हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे बैठ जाएंगे, बैठ करके शिथिल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देंगे। हाथों को ऐसे पीछे ले जाएं, पैरों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, भरते छोड़ते हुए, भरते छोड़ते हुए, जिससे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। फिर से कोई लोग ज़्यादा थक जाते हैं तो वे लोग रिलैक्स ऐसे सो भी सकते हैं, नीचे पीठ के बल थोड़ी देर सो करके। और जो लोग नहीं थके या थोड़ा बहुत थके तो ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे रिलैक्स हो जाने से बिल्कुल शरीर फिर से तरोताज़ा हो जाता है। और यदि हमने पसीना बहाया है अच्छे ढंग से तो हम घर में हैं। घर में तो बहुत कम कपड़ों को पहन करके इसको किया जा सकता है, कम कपड़ों में ही कर सकते हैं इसको। बहुत सारे कपड़े ये यहाँ तक पहनने की आवश्यकता नहीं है, कम कपड़ों में ही व्यायाम को किया करें। ये सबसे बढ़िया नियम है, जिससे कि पूरे शरीर का पसीना हम पहुँच सकें। हम दर्शकों में देख रहे हैं हमारे पास साथ में कौन कौन है। हमारे साथ में स्वामी न्यूज़ के इस लाइव चैनल पर काफ़ी दर्शक नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। और गौतम बालानी जी नमस्ते, ओम गौतम बालानी जी, सीमा जी वार्ष्णेय, सुशांत जी ओझा साहब, आप सभी का स्वागत है। और भी बहुत सारे हमारे यहाँ अरविंद जी अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका इस लाइव कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत है। आशा है आप इस कार्यक्रम को साथ में देख करके करते भी होंगे और करते रहते होंगे। लगातार करेंगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मन से स्वस्थ रहेंगे। आज का हमारा शीर्षक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग। मानसिक स्वास्थ्य कैसे हमारा बढ़े, तो मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए ये योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ज़्यादा भूमिका है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अभी वर्तमान में सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हो रहे हैं ना, कईयों की मृत्यु भी हो रही है, तो वो मानसिक रूप से बड़े दबाव में आ रहे हैं, मानसिक रूप से बड़े तनाव में आ रहे हैं। और मानसिक तनाव में जैसे ही आते हैं ना तो बड़ी समस्या हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, फिर डायबिटीज़ फ्लक्चुएट करती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो पर नीचे चला जाता है और साइलेंट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए मानसिक रूप से आप मजबूत बने और भीतर कुछ प्राणवान पंक्तियों को दोहराते रहें, सुनते भी रहें। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी वाणी में, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे।
मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके, पछता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो हम आहार में क्या लेवें? आहार में अच्छे विचार लेवें। पहले तो ऐसे ऊर्जावान, उत्साहवान ऐसे लोगों के साथ में संपर्क रखें और ऐसे ही विचारों के साथ संपर्क रखें। हमारे विचार भी तो हमारा आहार हैं। यदि हम विचारों को आहार नहीं समझेंगे तो हम केवल खाने को और पीने को ही आहार समझेंगे। हमारे लिए धूप भी आहार है, हमारे लिए वायु भी आहार है, हमारे लिए विचार भी आहार है, हम जो देखते हैं वो भी आहार है, हम जो सुनते हैं वो भी आहार है। ये प्रत्येक चीज़ हमारे लिए आहार का काम करती है। यदि हम आहार का महत्व समझेंगे तो अच्छा आहार लेंगे, फिर खराब आहार नहीं लेंगे। हम सुनते हैं जो, वो भी आहार होता है। तो वो मानसिक आहार होते हैं सारे, देखना सुनना। अब वो कैसे हैं हमारे? वो अच्छे हैं तो अच्छे विचार बनेंगे, और वो अच्छे नहीं हैं तो अच्छे विचार नहीं बनेंगे। और जब अच्छे विचार नहीं बनेंगे तो आपको स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में और तमाम तरह के मानसिक और मस्तिष्क के रोगों की तरफ ले जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो फिर हम इस संसार के सुखों का उपभोग नहीं कर सकते, अपना जीवन अच्छे ढंग से नहीं जी सकते, और अपने परिवार को भी अच्छा नहीं रख सकते, हेल्दी नहीं रख सकते, ना ही अपने परिवार। तो हमें अपने विचारों का ध्यान रखना है, अपने आहार, मानसिक आहार का ध्यान रखना है। सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबे लंबे श्वासों के साथ। बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं, लाइव चैट रूप में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे पास वैसे व्हाट्सएप आदि पर भी आते हैं, तो मैं उनका उत्तर भी देता हूँ। उनके हिसाब से अगला कार्यक्रम भी हम रखते हैं। ऐसे सूचना है, अगले कार्यक्रम में दर्शकों को क्या चाहिए होता है, जो जो समस्याएं हैं वे लोग इस चैट बॉक्स में लिख देते हैं, और आप लिख सकते हैं, जिससे कि हम अगले कार्यक्रम, यानी कि हमारा तो रोज कार्यक्रम चले, तो उससे संबंधित चीजें ज्यादा बताएंगे। ऐसे पूरा कस के रखें, टाइट, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, दोनों हाथों को इस पर ऐसे पकड़, दोनों कलाइयों को ऐसे पकड़, श्वास बाहर, पीछे की तरफ खींचे, फ्रोजन शोल्डर वाले मत करना, यहाँ से पकड़े बीचों बीच से। फ्रोजन शोल्डर वालों को इस अभ्यास को नहीं करना, गर्दन सीधी रखे सामने, श्वास फिर से बाहर और दूसरी ओर। ऐसे कंधों की मांसपेशियों में शक्ति का विकास होता है, शक्ति बढ़ती है, कंधों की मांसपेशियां बलवान होती है। सूक्ष्म व्यायाम हमने कंधों के, गर्दन के भी सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। आज हम जानेंगे ये जो आज सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम बताया, जिसको हमने यौगिक जॉगिंग कहा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को भी आप देख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लाइव प्रसारण होता है प्रातःकाल 6:30 बजे से रोजाना स्वामी न्यूज़ अजमेर के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण होता है। यदि हम इसको देख करके योगाभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर को अच्छा बना के रख सकते हैं। और भी आपकी शारीरिक कोई समस्याएं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप हमसे इस चैट बॉक्स में लाइव चैट करके प्रश्न भी कर सकते हैं। ये भी सुविधा हमारी ओर से आपके पास है।
श्वास बाहर, श्वास बाहर, ऐसे पैर को ले जाए। पेट की बहुत समस्या है लोगों में, तो पेट की समस्या कैसे दूर होगी उसके लिए सारी प्रैक्टिस बता रहे हैं। आप ध्यान से देखना, करते भी रहना साथ। चलो, कुछ लोगों को तो देखने में आनंद आता है। चलो करो। चरैवेति चरैवेति चरन्वै मधुविन्दति चरन् स्वादमुदं परं सूर्यस्य पश्यश्रीमाणं यो नन्द्रयते चरन्। चलते चले जाओ, रुको मत, और जो तेज कर सकते हैं वो तेज करो। आज हम जानेंगे कुछ आसन। कल हम जानेंगे 10 आसनों का सेट पूरा। ऐसे कौन से 10 आसन हैं जिनको हम रोज कर रहे हैं और हर व्यक्ति कर सकता है। ऐसे 10 आसनों का सेट जानेंगे। योग मुद्रासन अलग अलग तरीकों से होता है। एक योग मुद्रासन कैसे होता है, दोनों हाथों को ऐसे पीछे, श्वास बाहर और ऐसे आगे की तरफ चले जाए। थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। फिर से थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास बाहर और थोड़ी देर रुके आगे। अब जैसे जा रहे हैं तो पेट को अंदर खींचते रहे। कैसे? श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचे, उड्डयन बंद लगाएं। पेट अंदर खींचते रहे लगातार। श्वास भरते हुए वापस। थायराइड के लिए विशेष अभ्यास। थायराइड बढ़ी हुई है, घटी हुई है। T3, T4, TSH, FTP चारों ही इम्बैलेंस आ रहे हैं। क्या करें? धीरे धीरे ऐसे, आप चाहें तो ऐसे भी लेट सकते हैं। कैसे? दोनों कोहनियों को ऐसे लगाया और धीरे से ऐसे लेट गए। इसको कहते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में व्यक्ति रोज इसका अभ्यास करे। थायराइड प्रॉब्लम जो है, हमारी बीमारी, वो धीरे धीरे ठीक होती जाती है। थायराइड की 7-8 क्रियाएं विशेष हैं। यौगिक क्रियाएं कौन कौन सी है? उज्जाई है, सिंहासन है, उष्णासन है, चंद्रासन है, हलासन है, सर्वासन है, ब्रह्म मुद्रा है। ये थोड़ी देर रुके और फिर वापस जैसे गए थे कोहनियों के बल, धीरे धीरे वापस कोहनियों को ऐसे रखें और हथेलियों की मदद से अब वापस उठ करके ऐसे यदि करेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम हमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। थायराइड पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हर्निया वालों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। जिनकी हर्निया हो रखा है, ऐसी पीठ में, जिनको हर्निया हो रखा है, वे लोग इसका अभ्यास न करें। हाथ उतर जाना हर्निया कहलाता है। थोड़ी देर रोके, श्वासें इसमें सामान्य चलने देवें और वापस धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ऐसे आ जाए। ऐसे प्रारंभ में तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप बिगिनर्स हैं इसीलिए बिगिनर्स के अकॉर्डिंग, बिगिनर्स के लिए ही बता रहा हूँ कि कैसे सरलता से हम आसन को कर सकते हैं। ऐसे हाथ, ये दोनों एड़ियाँ ऐसे पेट को दबाएंगी। कैसे? अपने आप जाएंगे पूरा बाहर। योग मुद्रासन, एक हमने वज्रासन में बैठ करके किया था और एक पद्मासन में बैठ के किया था। आज हमने यौगिक जॉगिंग को सीखा भी, किया भी।
यौगिक जॉगिंग से जिनका ज़्यादा भार है, शरीर का बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है थोड़े दिनों में, और जिनका कम है वो भी बैलेंस हो जाता है, वापस बैलेंस बढ़ जाता है। रोज़ करता है जो व्यक्ति, नियम पूर्वक करता है, रोज़ 10 मिनट 15 मिनट आप रोज़ यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करें। कल हम बताएंगे सर्वांग पुष्टि और एक जिसको हम कहते हैं हृदय गति या इंजन दौड़, वो कैसे हमारे मोटापे पर काम करती है। कल कमर पर बताएंगे, परसों इनका अभ्यास कराएंगे। तो वो बड़ी प्रैक्टिसेस हैं, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट भी देती हैं। ये योग मुद्रासन। अब दूसरे कलाई को पकड़ लेंगे, श्वास बाहर, पेट को दबाते रहे, अपने आप एड़ियाँ ये धीरे धीरे हमारे पेट में लगेंगी। थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस ना आए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। पशु विश्राम आसन। ऐसे पैरों को रखें, एक पैर को ऐसे, दूसरे पैर को ऐसे, या पहले इस तरफ वाला कर लेते हैं जिससे कि आपको सबसे पहले दिख जाए। एक पैर ऐसे पीछे कर लिया, दूसरा वाला पैर इस जंघा के लगा दिया। इस जंघा के जैसे ही हमने लगाया तो ये वाला घुटना आगे की तरफ आ गया, लेफ्ट। तो हाथों को थोड़ा हम इसी की तरफ घूम जाए, हाथों को श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, श्वास पूरा बाहर और आगे ऐसे झुक जाए। कोहनियाँ भी ज़मीन से, हथेलियाँ ज़मीन से, थोड़ी देर वहीं रुकें। माथा ज़मीन से, श्वासें सामान्य, श्वास भरते हुए। ये एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, एक्स्ट्रा जो हमारे भार है शरीर में उसको घटाता है, ज़्यादा वजन वालों का वजन मेंटेन करने का काम करता है पशु विश्राम आसन। ऐसे पैर को एक को ऐसे रख दें, दूसरे को ऐसे रखें, श्वास फिर इसी की तरफ घूम जाए। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास पूरा बाहर, आगे की तरफ हाथ, कोहनियाँ भी आगे, और हमारी छाती लग जाएगी इस घुटने से और माथा लग जाएगा ज़मीन से। इसमें आराम कर सकते हैं आप, काफ़ी देर तक इसमें रुक सकते हैं, इसमें कष्ट नहीं होता। ये आरामदायक आसन भी है, मोटे लोगों के लिए विशेष लाभकारी आसन भी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। पशु विश्राम आसन था ये। अब डायबिटीज़ के लिए, पेट के रोगों को ठीक करने के लिए हम मंडूक आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि हम रोज़ करते हैं वैसे आज भी करेंगे। तो मंडूक आसन, वज्रासन में जो नहीं बैठ सकते हैं वो योग मुद्रासन करना, जो मैंने वैसे पद्मासन में बैठ के बताया। पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते तो वैसे ही बैठना, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो तो बैठे। लेफ्ट वाली हथेली पहले लगेगी, राइट बाद में लगेगी। श्वास बाहर, बाहर फेंके, पेट को अंदर पिचकाएं। काफ़ी देर रोकने का प्रयास करें, हथेलियाँ लगातार पेट को दबाती हुई रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। ऐसे मुट्ठियों से भी कर सकते हैं, करना चाहिए। अंगूठा अंदर मुट्ठियों में, दोनों मुट्ठियों को जोड़ लो और ऐसे अंगूठों को अंदर लगाएंगे। श्वास पूरा बाहर फेंकेंगे, बाहर ही रोकेंगे।
थोड़ी देर प्रयत्न पूर्वक रोक कर रखें। श्वास बाहर है, मुट्ठियाँ पेट को दबा रही हैं और हमारी एड़ियाँ हमारे नितंबों को छू रही हैं। थोड़ी देर रुकें वहीं, जल्दी से वापस आने का प्रयास न करें। ज़्यादा देर रुकेंगे तभी फ़ायदा होने वाला डायबिटीज़ में, ये ध्यान रखना। फिर से श्वास भर के ऊपर आ गए, फिर एक बार फिर से श्वास बाहर। इसको अब आगे से करके बताते हैं आपको। 3-3, 5-5, 10-10 बार करो। डायबिटीज़ वाले 5-5 फूल सदाबहार के खाया करो। सुबह सुबह 5-5 फूल आप सदाबहार के खा लो, चबा चबा के। पहले धो करके शुद्ध कर लो, फिर इनको चबा चबा के खा लो, तो डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल में हो जाएंगी। नेचुरल इंसुलिन हमारा बनने लगेगा, ग्लूकोज की और इंसुलिन की पूरी प्रक्रिया ऐसी सामान्य होने लगेगी। लेकिन रोज़ इन प्रैक्टिस को भी करना। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। तो डायबिटीज़ वालों को अग्निसार क्रिया भी करनी चाहिए। श्वास को बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर खींचते हैं। श्वास बाहर ही रुका रहता है, पेट अंदर और बाहर जाता है, ऐसे। पेट में जिनके कई समस्याएं रहती है वे लोग भी इसको करें, डायबिटीज़ वाले भी करें। ऐसा करते रहेंगे तो डायबिटीज़ हमारे को कभी ना तो आएगी, जिनके नहीं आ रखी उनके कभी नहीं आएगी, और जिनके आई हुई है वे ठीक हो जाएंगी। वेग रोध से बचें, वेगों को ना रोकें। वेग कौन कौन से होते हैं? मल का, मूत्र का, और हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हुए हैं। रितु जी, राकेश जी, बहुत सुंदर, गौतम जी, आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें और भी घर में कैसे हेल्दी फूड को हम बनाएं, कैसे हाइड्रोपोनिक्स के पौधे लगाएं, कैसे औषधीय कौन कौन से पौधे हमारे घर में होने चाहिए, वे सब आपको इसी कार्यक्रम में बताएंगे। अभी बहुत दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप प्रत्येक दिन अपने मित्रों सहित इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। वेग रोध से बचें, कौन कौन से वेगों को रोकें, नेचुरल कॉल्स को, और कौन कौन से नेचुरल कॉल्स को नहीं रोकें। तो मानसिक वेग कौन से रोकने चाहिए और शारीरिक वेग कौन से नहीं रोकने चाहिए, तो बता रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जूम कर देंगे। तो पहला, मल का वेग कभी ना रोकें। मल का वेग कभी, स्टूल अगर हमारे को हाजत हो रही है फ्रेश होने की, तो आप उसको रोकें नहीं। तुरंत जहाँ पर भी व्यवस्था होती है आप वहाँ जा कर के लोकली वहाँ व्यवस्था करके आपको वहाँ पर उस वेग को निवृत्त करना है। कभी भी शौच का वेग नहीं रोकें। दूसरा, मूत्र का वेग हमें नहीं रोकना चाहिए। मूत्र का वेग भी रोकने से हमारी जो है किडनीज, हमारी जो यूरिनरी वेन्स होती है वो, ये सब कमज़ोर हो जाती हैं और फिर इनको मजबूत करने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत सारा इलाज करना पड़ता है। इसीलिए हमें मल का वेग, मूत्र का वेग, ये दोनों नहीं रोकने चाहिए। फिर तीसरा है उबकाई का, उबकाई का वेग होता है। चौथा होता है डकार का, डकार भी लोग बंद कर देते हैं। पांचवा होता है छींक का, ये छींक दबा देते हैं। छठा होता है उल्टी का, वमन, वमन का वेग भी नहीं रोकें। तो छींक, ये कोई सा भी वेग रोकना नहीं। मैं हर एक के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, लेकिन मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि सारे ही वेग नहीं रोकने हमें। तो मल का, मूत्र का, उबकाई का, डकार का, हमारे छींक का, और वमन उल्टी का, फिर हंसी का, फिर रोने का, फिर वीर्य का, इतने सारे वेग हैं। इन समस्त वेगों को ना रोकें। और भी वेग होते हैं 3-4, 10 वेग वैसे तो बताए गए हैं आयुर्वेद में। 10 के बाद भी जो अधारणीय वेग हैं वो ये हैं सारे, इनको कभी धारण ना करें। हंसी का भी वेग, बहुत हंसी आ रही, बहुत रोना आ रहा है तो भी ना रोकें, बहुत हंसी आ रही है तो भी ना रोकें। बहुत हंसी आ रही है तो थोड़ा इंद्रियों को संयमित रखें, ऐसे नहीं कि कहीं भी हंस दिए, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो
ये सब चीजें भूख का वेग न रोके, प्यास का वेग न रोके। भूख बहुत लग रही है लेकिन हम भूखे ही बैठे, नहीं, प्यास का वेग ना रोकें, प्यास भी बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। तो ये वेग रोध से बचे, वेग रोध नहीं, अधारणीय वेगों को कभी धारण नहीं करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं। राइट को बंद कर दें, लेफ्ट से श्वास बाहर, फिर लेफ्ट से ही भरें, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर। थोड़ा खुश रहें, थोड़ा नहीं बहुत खुश रहें। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। करते रहे अनुलोम विलोम। एक नासिका से गहरे श्वास भरें, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरें, पहले से बाहर, पहले से भरें, दूसरे से बाहर। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। गहरे लंबे श्वास उद्गीत कायम करें 3 बार। फिर से गहरे लंबे श्वास। फिर से गहरे लंबे श्वास। ऐसे को घर्षण करके अपनी आंखों को खोल ले और एक्यूप्रेशर के साथ हास्यासन ऐसे ताली के साथ स्वरों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। श्वास पूरा भर के ठहाका लगाएंगे। से खुश रहा कर, प्रसन्न रहा कर, कुछ अच्छी बातें विचार करके खुश रहा कर। सारा नकारात्मक बात से अपने मन को इतना खराब कर रखा है कि हंसी आई नहीं रही। हंसी चेहरे पर देखे मन में पैदा हो और आगे में भी अनुभव हो। श्वास भर के ठहाका। कई सारे लोग तो इतने दुखी रहते हैं, सारी दुनिया के कष्ट को इससे पड़ा गए। ये जीवन का एक भाग है, अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन के भाग है, इनको अपनाना चाहिए बुद्धिमत्ता पूर्वक। श्वास भर के ठहाका। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हम स्वामी न्यूज के स्वामी न्यूज अजमेर चैनल का धन्यवाद करते हैं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन प्रातःकाल 6:30 बजे हमारे साथ इस योग के सत्र में जुड़ें, आएँ और योगाभ्यास करके अपने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को ठीक करें। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शकों ने जिन्होंने भाग लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे
तो हम स्वास्थ्य के बहुत सारे विभिन्न आयामों को योग से ठीक करने को योग के साथ में जोड़ करके हम देखेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी जो शक्ति है, अपनी एनर्जी है, सबको बढ़ाने के लिए इसी कार्यक्रम में उपाय जानेंगे। हेल्दी फूड कैसे बनाया जाए या बना के भी देखेंगे, सीखेंगे, और क्या क्या प्लांट्स हमारे घर में लगाए जाएं। सोने के बाद, सोने के पहले किए जाने वाले काम, दोपहर में करने योग्य काम, प्रातःकाल उठ करके क्या सबसे पहले करना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या क्या होती है, वो सब जानेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना, और फिर हम कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।